क्या आप जानते हैं कंस ने अपनी प्यारी बहन देवकी को जेल में बंद करके क्यों रखा था और क्यों आखिर वो देवकी के 8 बच्चों को मारना चाहता था। चलिए आज के वीडियो में हम इसी का चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या होता है। कहानी उस समय की है जब देवकी का विवाह भी नहीं हुआ था। उस समय कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता था और बहुत मानता था, बहुत इज्जत भी करता था। लेकिन कंस था तो अत्याचारी ही। कंस के पिता का नाम था उग्रसेन। अब कंस ने सोचा कि अपनी बहन की शादी कर दी जाए। तय होता है कि उनकी शादी, देवकी की शादी एक अच्छे युवक यानी वासुदेव से हो। कृष्ण के पिताजी का नाम वासुदेव था। वासुदेव एक सच्चे इंसान थे। उनकी शादी जैसी ही होती है और शादी के बाद विदाई होने लगती है तो कंस निर्णय लेता है कि मैं अपनी प्यारी बहन को खुद से ही रथ चलाकर विदा करूंगा, क्योंकि कंस सचमुच में बहुत प्रेम करता था उस समय तक अपनी बहन देवकी को। जैसे ही वो रास्ते में विदाई करने जाता है उसी समय एक घनघोर कड़कती है बिजली और आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ये होती है कि अरे दुष्ट कंस, तुम जिस बहन को इतनी खुशी से विदाई कर रहा है शादी करके, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, अर्थात तुम्हारा वध करेगा। कंस जैसे ही ये सुनता है उसके बाद वो अपना समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो उसी समय देवकी और वासुदेव को बंदी बना लेता है और कहता है कि इन दोनों को, बहुत तरह की बातें होती है हालांकि उस समय, कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों को अभी ही मार दो, लेकिन कंस अपनी बहन देवकी को मारने के पक्ष में नहीं था। वो निर्णय लेता है कि इन दोनों को जेल में बंद कर दे और उनके 8वें पुत्र को मार दिया जाए। तभी कंस के और भी सहयोगी थे और उसका भी दिमाग में ये आता है बात कि अगर हम उसके 8वें पुत्र का वध करेंगे और बाकी को जीवित छोड़ देंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी 7 तक जो बच्चे पैदा लेंगे वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और वो इस बात का विरोध करेंगे और क्या पता वो हमें उस 8वें का वध ही करने ना दें। इस तरह से हमारी जीवन फिर से संकट में आ जाएगी। तो वह निर्णय लेता है कि देवकी के सभी पुत्रों का वध करेगा। अब वो बहुत ही गहरा पहरा लगा देता है ये देवकी के चारों तरफ और बहुत सारे 7-8 दरवाजे सबके अंदर लॉक कर देता है और कह देता है पहरेदारों को कि जैसे ही इसका पुत्र जन्म लेगा मुझे तुरंत बता देना। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही पहला पुत्र जन्म लिया उसके सभी जो पहरेदार थे वो जाते हैं और कंस को सूचना देते हैं। एक एक करके वो सभी अपने भांजों का वध कर देता है, 1 2 5 6 7 तक। इस दौरान, इससे पहले कि वो जिस समय बंद करने वाला था देवकी को जेल में, उसके पिता इस बात का विरोध करते हैं। कंस के पिता थे उग्रसेन, तो वो उग्रसेन को भी जेल में बंदी बना के रख दिया था और वो कहता है कि आपको अब राजा बनने का हक नहीं है और वो खुद राजा बन जाता है और इस तरह से वो सभी बच्चों को मारना प्रारंभ कर देता है। लेकिन होनी प्रबल होती है और जो होना है उसे कोई भी नहीं टाल सकता है। 8वां पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। अष्टमी जिसमें हम मनाते हैं जन्माष्टमी, भादों के महीना में उनका जन्म होता है, जिस समय बहुत घनघोर बारिश होती है, काले काले बादल छाए होते हैं, लेकिन प्रभु की माया के कारण सभी पहरेदार सो जाते हैं और वासुदेव का जैसे ही यहाँ जन्म होता है भगवान श्री कृष्ण का, एक देवी प्रकट होती है और वासुदेव को बताती है कि देखो आपके यहाँ स्वयं नारायण ने जन्म लिया है, आप इनको तुरंत ले जाकर अपने मित्र जो गोकुल में रहते थे, उनके मित्र, उनके यहाँ नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो और वहाँ एक बच्ची जन्म ली है, आप उनको यहाँ ले आना। वासुदेव बिल्कुल उसी तरह करते हैं। रास्ते में हालांकि बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, यमुना का तूफान पूरा एकदम पानी जो था भरता हुआ था, उनके गले तक पहुंच जाता था और गले के बाद जैसे ही गले यानी नाक के ऊपर भी जैसे ही पहुंचने लगता था, प्रभु के चरण जैसे ही स्पर्श होते हैं यमुना को, वो तुरंत अपने ही जगह पर मतलब वापस पूरा आ जाती है यमुना, यानी कि जो लहरें उठ रही थी ऊंचाई पर नाक से भी ऊपर, वो वापस पैर तक आ जाती है। और इस तरह से किसी तरह से वो अपने पुत्र को लेकर
पहुंचा देते हैं गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ, और वहाँ कृष्ण भगवान के को पहुंचाकर और वहाँ जो एक बच्ची जन्म ली थी उसी को वापस लेकर आ जाते हैं। उस समय तक सारे पहरेदार सोए हुए थे, अपने आप सारे दरवाजे जो खुले थे वो स्वतः बंद हो जाते हैं, और ये जो स्मृति थी, जो भी घटना हुई थी, वो स्वतः भगवान की कृपा से सब भी भूल जाते हैं। अर्थात वासुदेव ने जो पहुंचाया था भगवान श्री कृष्ण को, वो भूल जाते हैं इस बात को। अब उसके बाद जैसे ही कंस को सूचना मिलती है कि एक और बच्चा जन्म लिया है, क्योंकि वो एक बच्ची को रख के आ जाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है फिर, और पहरेदार भी जग जाते हैं और वो सूचना देते हैं। कंस जैसे ही आता है और सोचता है कि इसे मार दिया जाए, और हालांकि कंस भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि 8वां पुत्र होगा, लेकिन यहाँ तो पुत्री थी। और जैसे ही मारने के लिए वो दीवार पर पटकना चाहता है, जैसे ही उस समय वो देवी का रूप लेकर, दुर्गा माता का रूप लेकर वो प्रकट होती हैं और उसके हाथों से फिसल जाती हैं और बोलती हैं, अरे दुष्ट, तुम मुझे क्यों मारना चाहता है, और तुम मुझे मार भी नहीं पाएगा, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद की कथा आप सभी जानते हैं। तरह तरह का प्रयास करता है कंस कि किसी तरह से कृष्ण का वध किया जाए। बहुत सारे राक्षस को बचपन से ही भेजता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया था और अपना जो काम करने के लिए आए थे वो करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने सभी राक्षसों का वध कर दिया, जिसे मारने के लिए, कंस को मारने के लिए जिन राक्षसों को भेजते हैं कंस भेजता है। और अंततः जब बड़े होते हैं धीरे धीरे, उसके बाद कृष्ण स्वयं आते हैं मथुरा और कंस का भी साम्राज्य को समाप्त कर देते हैं और कंस का भी वध कर देते हैं। तो ये है कहानी। और हम सोचते हैं कि हम पाप करें और हम बच जाए, ये संभव नहीं है। हाँ, गलती होता है तो उसे अपने गलती को महसूस करना चाहिए, लेकिन कंस जैसे अत्याचारी राक्षस थे वो अपना गलती कभी महसूस नहीं करते थे। इसी के कारण उनका अंत हो जाता है कंस का। और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का कितना बड़ा योगदान था महाभारत के युद्ध में। तो ये आपको ये आज का जो कहानी है वो कैसा लगा, आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।